स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। फिलहाल जो लाइट चैप्टर में भी दो फेनोमेना दिया, एक है रिफ्रैक्शन और एक है रिफ्लेक्शन। तो ये दो फेनोमेना को तुमको क्या करना है, याद करना है, होता कि समझिए। पहला फेनोमेना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए। ये मान लीजिए ग्लास है, तो जब कोई रे ऑफ लाइट किसी ग्लास पर टकराए और वापस बाउंस बैक हो जाए उसी मीडियम में, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो लॉ होता है, इसको याद कीजिए। जब ये इसमें दो लॉ होता है, क्या लॉ होता है इसको समझा रहे हैं यहाँ से। यही फेनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि कोई रे ऑफ लाइट जब टकराया ग्लास ऊपर से तो वहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। सेम मीडियम, ये मान लीजिए एयर है, नीचे वाटर है, तो वाटर में नहीं ना गया लाइट, नहीं, सेम मीडियम में ना हो गया, इसको नहीं यार, तब क्या हो गया, सेम मीडियम में ना हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी चुप हो, बोलो बोलो क्या बोलना चाह रहा है, बोलो बता देते हैं। उससे बोलते रहता है बीच में डिस्टर्ब। ये क्या है, एंगल, ये इंसिडेंट रे, क्या है इंसिडेंट है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे उसको बोलते हैं जब कोई रे ऑफ लाइट किसी चीज पे टकराता है, रिफ्लेक्टेड उसको बोलते हैं जब कोई रे ऑफ लाइट वापस टकरा के वापस चला जाए। इस दोनों के बीच में होता है एक नॉर्मल, अपने मन से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जब कोई एंगल बनता है तो उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखिए, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, ये हरा वाला, इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से और बात सुनिए, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये 60 डिग्री था, तुमसे पूछेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, ये भी होगा 60 डिग्री। तो यही पहला लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने समझा दिया है कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस दोनों का मान आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर। फिर दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, ये सभी एक प्लेन में लाई करेगा। एक प्लेन मतलब 1D 2D 3D होता है ना, तो मतलब एक प्लेन में लाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये फिगर भी याद होना चाहिए और ये रूल भी। तो तुमसे सवाल ये पूछेगा, बताइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। पहला लॉ होता है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल है, सभी एक लाइन में लाई करता है। और तीसरा पॉइंट में ये फिगर बना के पूरा एग्जामिनर को बता दीजिएगा। कौन वाला फिगर, ये वाला। तो ये रिफ्लेक्शन क्या हुआ, खत्म। अब यहाँ पर है एक, यहाँ पे एमसीक्यू पूछ ले, बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट से, कौन सा, इक्वल। ये दोनों नहीं, यही तो फर्स्ट लॉ है। अब है दूसरा लाइट में फेनोमेना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन में हो रहा था कि रे ऑफ लाइट किसी ग्लास पे टकराया तो वापस घूम गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट ग्लास ट्रैक में टकराया लेकिन ये घूमा नहीं, ये नीचे में आ गया, क्या आ गया, नीचे में आ गया। यहाँ से नॉर्मल एक ड्रॉ किए, तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए उसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ऊपर से मान लीजिए एयर, नीचे है वाटर, ठीक है। यहाँ पर यही है, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड reflection of light. When a ray of light goes from one medium to another medium, this phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे दो केस होता है। यहाँ पर क्या होता है, दो केस होता है। मान लीजिए कि ऊपर में ले लिया हम एयर और नीचे में ले लिए वाटर, यहाँ पे ले लिया हम ऊपर में वाटर, एक सेकेंड, नीचे में ले लिए एयर, ठीक है ना। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर से, रेयर क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होता है, कम होता है कि नहीं, 1 होता है। वाटर का क्या होता है, ज्यादा। तो मान लीजिए जब ऐसे फेनोमेना में रिफ्रैक्शन हो, जब रे ऑफ जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए, तुम सुनते रहो ना, तुम्हारे में दिया, जब रे ऑफ लाइट कहां से जाए, रेयर से डेंसर की ओर, तो मतलब कि हल्का चीज से गाढ़ा चीज में जाए, तो जो रे ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये थोड़ा सा नॉर्मल के नजदीक आ जाएगा। लेकिन जब गाढ़ा चीज से मतलब पानी से एयर में जाए, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, हल्का टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यही बात लिखा है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर में, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है बेंड कर जाएगा किसके, नॉर्मल के साइड बेंड कर जाएगा। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर तो एकदम नजदीक आ जाएगा, तो एंगल आई बड़ा हो जाएगा, एंगल आर छोटा हो जाएगा। और जब रे ऑफ लाइट रेयर से कहां चला जाए, डेंसर से, रेयर मतलब हल्का चीज, डेंसर मतलब गाढ़ा चीज, तो गाढ़ा चीज तो लाइट को जाती है इधर उधर भागने नहीं देगा, वो अपने भागने देगा, उल्टा लिख दिया, डेंसर से रेयर। तो रेयर चीज अपने लाइट को जाते पकड़ के नहीं रखेगा, भागने देगा हल्का चीज, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इसी का लिखा है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, आई जो है छोटा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा।
यहाँ पे ये भी बात लिखा गया है। रेयर मीडियम उसको कहते हैं जहाँ पे रे ऑफ लाइट स्पीड क्या होता है ज्यादा, डेंसर मीडियम उसको कहते हैं जहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा स्लो। स्लो। तो ये फेनोमेना याद हुआ, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको कहते हैं, लेकिन पूछे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है या फिर स्नेल्स लॉ, क्या पूछे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या स्नेल लॉज। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छा लॉज ऑफ या रिफ्रैक्शन फिर स्नेल्स लॉ किसको कहते हैं। तो इसमें दो पॉइंट लिख के आ जाना एग्जाम में, ठीक है। ऐसा फिगर बना देना है। हाँ। इसमें बताना है कि जो इंसिडेंट है नॉर्मल है सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। ये फिगर बिल्कुल याद कर ले। ये मीडियम 1 है मीडियम 2 है, देखिए लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट दूसरे मीडियम में चल जा रहा है, क्या शो कर रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Refraction of ये है इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रही है, इंसिडेंट रही है नॉर्मल, ये सब एक प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा कर रहा है। है। दूसरा बस स्नेल लॉ में यही याद रखिए, दूसरा जो रेशियो होता है sin i by sin r ये कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ देखो और ये याद कर जाओ, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन आई मतलब ये जो है ना रे ऑफ लाइट, हाँ। यहाँ पे जो एंगल बना आई इसको बोलेंगे साइन Sin। आई, इसको बोलेंगे आर, इसको ये वाला को बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे आर आर। तो जब इन दोनों का एंगल का रेशियो लेंगे हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इस दोनों का एंगल लेंगे हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है। याद नहीं कर लेगा, हो जाएगा। यही बात तो बोल रहा है। द रेशियो ऑफ साइन I एंगल ऑफ of रिफ्लेक्शन angle इंसिडेंट incident ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज is कांस्टेंट। always constant। देखो साइन आई बाई साइन आर हमेशा क्या होता Constant होता है है। कि साइन आई बाई साइन आर बड़ा होता है दूसरे से छोटा नहीं, होता है, constant। कांस्टेंट। यही क्या होता है स्नेल्स लॉ, इसी Snell's को law। क्या बोलते हैं लॉज ऑफ Laws of रिफ्लेक्शन। reflection। लॉज ऑफ First रिफ्लेक्शन law। भी खत्म हो गया। हाँ। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़े हम लोग कि किसको कहते हैं एक जब रे medium से- लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन दो तरीके से होता है, जब रे लाइट रेयर से डेंसर की ओर Denser हो जाए, जाए। हल्का से भारी चीज की ओर जाए, तो भारी चीज लाइट रे को टुवर्ड्स कर देगी टुवर्ड्स करेगा अपनी ओर, आई बड़ा हो जाएगा आर से। और जब डेंसर से हल्का चीज की ओर तो क्या करेगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आर बड़ा हो जाएगा आई के तुलना में। समझ में आ रहा है तुमको, बोल रहा है कि भी गलत ठीक है। एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है स्नेल्स लॉ, Snell's इसमें law। दो पॉइंट रटा लिख देना, साइन ए बाई साइन आर क्या होता है कांस्टेंट कांस्टेंट, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है नॉर्मल सब एक ही लाइन पे एक लाइन follow में याद करना है, ठीक है। अभी तो पढ़ लिए हाँ। वो कहीं तक पढ़ा के छोड़ देता है तुमको और तुमको भी, लेकिन ये कभी कोई नहीं बताएगा, सवाल यहीं से पूछता है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर ही नहीं पाता है तुम लोग। यहाँ देखो अब डिफरेंस भी याद रखना है, क्या डिफरेंस होता है। 5 हो गया था पूछे पूरा अलग अलग पढ़े, हम देखो अलग कैसे जोड़ के पढ़ा तुमको दोनों फेनोमेना याद हो जाएगा। डिफरेंस रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए सेम मीडियम में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। अब फिगर ये याद रहेगा। हाँ। रिफ्रैक्शन क्या करते हैं जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो इस फेनो को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन इसमें हमेशा आई किसके बराबर होता है, आर के यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन क्या इसमें आई आर के बराबर होता है, नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्शन फेनोमेना है ना हमेशा मिरर में होता है, किसमें होता है, मिरर में। कोई मिरर रख दो तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मिरर ऐसे लेगा ये ऐसे चला जाएगा लाइट, नहीं हमेशा क्या कर देगा लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, ये चीज नहीं होगा। जबकि कोई लेंस लो तो लेंस में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि लाइट की तरफ से गिरा ऐसे वापस टकरा के आ जाएगा, ये हमेशा क्या होगा कोई भी लेंस लोगे तो ये आर पार हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन किसमें होता है, मिरर मिरर और रिफ्रैक्शन लेंस लेंस में, तो याद रहेगा अकर्स ओनली इन मिरर, अकर्स ओनली इन लेंस लेंस। दूसरा है कि इसमें और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जब देखे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या चेंज होता है रिफ्लेक्शन में, क्या चेंज नहीं होता है रिफ्लेक्शन में, क्या चेंज होगा रिफ्लेक्शन में, क्या चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन में। जो ई रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है एल यहाँ पे, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन चेंज क्या चीज होता है, चलो बताते हैं। जैसे कि ये हो गया रिफ्लेक्शन, जब रे ऑफ लाइट ये हुआ इसे तो पता मीडियम चेंज होता है रिफ्लेक्शन में, नहीं। लाइट तो सेमी मीडियम में आ जाता है ऐसे टकरा के, मीडियम चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा किसमें, वेलोसिटी सुनो मीडियम चेंज होता है, नहीं तो जब मीडियम चेंज नहीं होता है तो क्या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, म्यू नहीं। मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। एयर है ऊपर भी तो एयर है यहाँ भी, तो मीडियम चेंज हो रहा है नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, नहीं। मीडियम चेंज नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज होगा, तो वेलोसिटी चेंज होगा, नहीं तो वेलोसिटी भी चेंज, नहीं होगा अब फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी याद कर लेंगे कि ना ही रिफ्लेक्शन में चेंज होता है ना ही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, किसी में चेंज नहीं होता है। तो फिर चेंज क्या होता है रिफ्लेक्शन के दौरान, लाइट का डायरेक्शन। देखो लाइट ऐसे आ रहा था नीचे की ओर और ऐसे चला गया, याद हुआ ये बात। हाँ अब उसके बाद क्या है यहाँ देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, किसमें चेंज होता है, रिफ्रैक्शन कहते हैं किसको कहते हैं, ऐसे लिए लाइट यहाँ देखो पहले ध्यान से, दूसरा मीडियम में चला गया, मीडियम चेंज हुआ, हाँ। मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होता है, हाँ ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज Change होगा। होगा, मीडियम चेंज, चेंज होगा ठीक है। जहाँ मीडियम चेंज होता है वही वेलोसिटी चेंज होगा क्यों होता है पता है ना, क्योंकि क्योंकि रिफ्रैक्टिव refractive इंडेक्स index बदल बदल जाता है, जाएगा। अलग अलग मीडियम का अलग अलग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ। डायमंड का कुछ और वैल्यू, 2.42 वैसे ही अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा कि लाइट नहीं। हाँ फिर यहाँ देखो तो क्या चेंज नहीं होता है इसके दौरान, क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अभी भी लाइट ऊपर से नीचे आ रहा है, पार करने के बाद लाइट ऊपर से नीचे ही जाएगा। तो क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, समझ में आया। हाँ। अब बताओ तुम लोग तो पढ़ देता है, तो ये हो गया, तुमने पूरा समझ गया कि नहीं समझ गया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। हाँ। एक बार फिर से कर दे। हाँ। इस रिफ्लेक्शन में क्या सोचे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, नहीं। जब जाता है नहीं जाता है रे होता है, नहीं। नहीं ना जाता, वही ना, एक मीडियम से वापस उसी मीडियम में अगर आ जाए रे ऑफ लाइट इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये हमेशा किसमें होता है, मिरर। मिरर। तो इसमें क्या चेंज नहीं होता है, तो भैया मीडियम चेंज नहीं होता है, जब मीडियम चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, नहीं होगा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं नहीं होता है, होगा। सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं नहीं होता है। होगा। सिर्फ क्या चेंज होता है रिफ्लेक्शन के दौरान, डायरेक्शन ऑफ लाइट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ लाइट, Light। नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा ऊपर है। अब इधर की ओर आते हैं रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसमें मीडियम चेंज हो होता जाता है। है। जब मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो Change जाएगा, होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो Velocity change होगा। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन ऑफ लाइट। Direction of अभी भी ऊपर से नीचे आ रहा है, गुजरने के बाद भी ऊपर से नीचे आ रहा है। पूरा चार्ट याद होना चाहिए। चाहिए, ठीक है। ये नहीं बताया
ये होता है रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर। मिरर में। लेकिन रिफ्रैक्शन किसको होता है? लेंस में। लेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब रिफ्रैक्शन होगा, क्वेश्चन है, तो क्या चेंज नहीं होगा? जवाब दो। डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं, नहीं। डायरेक्शन वही है ना, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन वही है। डायरेक्शन अच्छा, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या चेंज नहीं होगा? क्या चेंज नहीं होगा? डायरेक्शन में चेंज होगा? हाँ वो उड़ के ऐसे चला जाता है। होगा। तो इसका मैंने टेक कर दिया। वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं होगा। क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होता ही होगा। नहीं। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। मीडियम चेंज होगा? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर यार जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज होगा? होगा। क्योंकि मीडियम चेंज चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। मीडियम चेंज होगा? होगा। क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा सवाल है। अब एक सवाल का जवाब देखो, एक चीज और याद करा दे रहे, तुमको अभी लग रहा है इजी। देखो एक सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है, जब रिफ्लेक्शन हो या फिर जब रिफ्रैक्शन हो, तो कौन सा ऐसा चीज है जो इस दोनों में नहीं बदलता है? उसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का बच्चा भूल जाता है, अभी ना आसानी से बोल रहे हो, हाँ। लेकिन इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं, क्या? बच्चा को याद करवाते हैं। फ्रीक्वेंसी इतना फ्री थोड़ी है, फ्रीक्वेंसी इतना फ्री थोड़ी बैठा हुआ है कि हम चेंज हो जाएं। फ्रीक्वेंसी इतना फ्री है, नहीं, फ्री का मान समझे हो कि चेंज हो जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी कभी फ्री नहीं। फ्री नहीं है जो चेंज हो जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फ्री नहीं है कि चेंज हो जाए, ऐसे याद किया जाता है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखो, अब एक चीज तुम्हारे लिए भी चार्ट फॉर रिफ्रैक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट। एक चार्ट फॉर रिफ्रैक्शन, चार्ट फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए चार्ट हम बनाए हुए हैं। हम बताए थे ना कि रिफ्रैक्शन में दो केस होता है। क्या बताएं? कौन है दो केस? ये वाला, कब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है या कब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, ठीक है। यही वाला केस, या उसी के लिए केस बनाया। देखो कितना अच्छा। मीडियम, इधर लिखा है पाथ लिखे हैं, वेवलेंथ लिखा है, वेलोसिटी लिखा है, फ्रीक्वेंसी लिखा है। तो पहले मीडियम हम लेते हैं, मान लीजिए रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है, तो पाथ उसका क्या होगा? रेयर से डेंसर की ओर, हल्का चीज से भारी चीज की ओर जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंड टुवर्ड नॉर्मल। वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा। 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 वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा। वेलोसिटी भी क्या होगा? घटेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी फ्री है, कोई चीज में चेंज हो जाए, चेंज नहीं होगा। जब मान रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगा, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा? अभी नॉर्मल। वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा ना वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। डेंसर से रेयर में जा रहे हो, भारी चीज से हल्का चीज लाइट का स्पीड क्या कर देता बढ़ा है? देता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। एट एनी हाउ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता नहीं है। होता। प्लस ये याद रखना है कि कब नॉर्मल के नजदीक आएगा, कब नॉर्मल से दूर जाएगा, कब वेवलेंथ बढ़ेगा, कब वेवलेंथ घटेगा, कब वेलोसिटी बढ़ेगा, कब वेलोसिटी घटेगा। अब दिमाग में पूरा दिया कि नहीं, ऐसे चार्ट बना के कोई बनाएगा? चार्ट भी रिफ्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आ गया ये 10th में, बीएससी 2017। अब यहाँ पे इस सवाल को देखते, बाप रे बाप, ऐसा सवाल भी आता है, ठीक है। देखो झूठ मूठ का नहीं है, इस सच्चों का सवाल है, अपने मन से हम नहीं दे दे रहे। सर सैंपल पेपर में देख रहे हैं सब। तो चलो जाके देख भी लेना। कहीं देखा हुआ क्वेश्चन में। तो बता इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे ना। चलो देखो, कोई सवाल जब एमसीक्यू का चाहे, कोई सवाल एमसीक्यू का चाहे कुछ होगा, लिख के जरूर आना, बना के ना पढ़ा देगा कुछ ना कुछ, हाँ जरूर चलेगा, कुछ नंबर देगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग थोड़ी हो रहा है, गलत लिख दो, गलत बना देगा तो नंबर कटेगा। यहाँ पर स्टडी द गिवन रे डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आप इस रे डायग्राम को क्या कीजिए? सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कीजिए और आप इसके आधार पे क्या कीजिए? ऑप्शन चूज कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि डिवाइस एक्स क्या है? कनकेव मिरर, डिवाइस वाई क्या है? कन्वेक्स लेंस। ये है क्या ऑप्शन? डिवाइस एक्स है कनकेव लेंस, डिवाइस वाई क्या है? कन्वेक्स मिरर। फिर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि डिवाइस एक्स जो है कनकेव लेंस है क्या, और डिवाइस वाई जो है, ये जो है डिवाइस, इसको बोलते हैं ये है डिवाइस वाई और ये डिवाइस एक्स। इसी को पहचानना है, क्या ये कनकेव मिरर है, क्या ये कन्वेक्स मिरर है, क्या ये कनकेव लेंस है, क्या ये कन्वेक्स लेंस है, ये है डिवाइस वाई। क्या ये कनकेव मिरर है, क्या ये कन्वेक्स मिरर है, क्या ये कनकेव लेंस है या क्या कन्वेक्स लेंस है, इसी को बताना है। ये कौन सा डिवाइस है? मिरर है कि लेंस है? मिरर भी तो कौन सा मिरर है, लेंस है कौन सा लेंस है? अब राइट उतना आंसर नहीं दो, उतना चीज नहीं हुआ है, नहीं मैं तो बता आराम से रहे पहले सोचो। देखिए और चुप, आराम से पहले सोचो, इसमें बोले ना। ये मिरर है और ये लेंस है, वही हम भी बोल रहे थे। कैसे? क्योंकि इसमें आप ही अभी सीधे पढ़ाई आ रिफ्लेक्शन रहा और रिफ्लेक्शन। मैं बात सही सही पकड़े। वही हम भी। चलिए अभी इसका हम बताते हैं आंसर आप लोगों को। ध्यान से देखिए, रे ऑफ लाइट जो आ रहा है सीधे आ जा रहा है, वापस आ रहा है क्या? नहीं। आर पार हो जा रहा आर है। पार हो जा रहा आर पार जब हो जा रहा है रे ऑफ लाइट, तो ये जरूर ये क्या है? डिवाइस एक्स लेंस है क्या है? लेंस है। अभी तभी आर पार हो जा रहा है। जबकि ये डिवाइस देखिए, यहाँ रे ऑफ लाइट आ रहा है, और वापस चला जा रहा वापस क्या हो जा रहा है? है और जा रहा वापस टकरा के रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, है। ठीक है। तो ये कौन क्या है? Reflection। मिरर है। मिरर नहीं रे पगला, यहाँ पे देखो टकरा के वापस उड़ जा रहा है, तो यहाँ ये जब ये कौन सा घटना है? Mirror। रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि ये क्या है? मिरर है। मिरर है। और यहाँ पर क्या हो जाए? रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी कि ये क्या है? लेंस है। लेंस है। तो एक्स क्या होना चाहिए? लेंस। लेंस। अब वाई क्या होना चाहिए? मिरर। मिरर। तो यहाँ पर क्या करा? एक्स करके मिरर, मिरर दे रहा नहीं। गलत। ये ऑप्शन एक्स लेंस, लेंस। इसको रखे रहो। एक्स लेंस, यहाँ पर क्या? एक्स लेंस। लेंस, तीनों में लेंस। यहाँ पे एक्स क्या है? लेंस है। लेंस है, लेकिन यहाँ वाई देखो क्या है? मिरर। मिरर। ठीक है, यहाँ पे वाई देखो क्या है? मिरर। यहाँ पे वाई देखो क्या है? मिरर। मिरर। अब फंस गए ना फिर इसमें भी। तीन क्वेश्चन मिल गए। एक्स क्या है? लेंस है। वाई मिरर।
मिरर। अब बताओ किसे सॉल्व करोगे? अब बताइएगा किसको। कंटिन्यू रुकिए मैं हम बताओ सुनिए। यहाँ देखो ये दोनों जो ऑप्शन है रिपीटेड हो गया हुआ एग्जामिनर से, ये अलग है, ये गलत हो जाएगा। पूछे कैसे? कैसे? इसका फोकल है 20, यहाँ लिख दिया है 10, इसका फोकल है 20, 25, यहाँ लिख दिया है 25। गलत है कि नहीं है? हाँ। फोकस सेम में ना रहता है रे, फोकस सेम ना रहेगा। अब इस दोनों में कोई भी चुन लो, इस दोनों ऑप्शन रिपीट हो गया हुआ है, तो इसमें क्या होगा आंसर? सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यही होगा। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? ठीक है ना? इसी तरीके से इतना भी पकड़ लिए बहुत बड़ी बात कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि ये लेंस है और ये मिरर है। ये लेंस और ये मिरर है। मिरर है, ठीक है। अच्छा यहाँ दिया है ना कनकेव लेंस है या फिर कन्वेक्स लेंस है, ये गलत हो गया, चीजों में चुनना है। दिया बताइए कनकेव लेंस या कनकेव कन्वेक्स लेंस। अब बता दो। अब कैसे बता देंगे, उसमें तो यही नहीं है। अरे देखो 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 ऊपर तक, इधर देखो, याद आ रहा है कुछ? कन्वर्जिंग मिरर। हाँ कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि सारा लाइट की जगह पे क्या कर रहा है? Converge। कन्वर्स। तो क्या होगा? कनकेव सी, कन्केव लेंस कन्वेक्स, सॉरी कन्वेक्स लेंस ना डी होगा। कन्वेक्स लेंस सारा लाइट को क्या कर देता है? कन्वर्जिंग करता है। तो ये समझ में आ गया? हाँ। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, तुमको लग रहा है आसानी? यहाँ देखो समझ में आ गया ना? अब फेनोमेना जो कि कुछ रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, फेनोमेना तुमको याद करना है। रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या फेनोमेना होता है, ठीक है, ये याद करना है। मतलब रिफ्रैक्शन के कारण कौन कौन सा घटना होता है उसको याद करना है। तो सुनो, रिफ्रैक्शन के कारण बहुत सारा घटना होता है, ये सब देखो। एक सवाल पूछता है, ये है मछली, ये है चिंटू सर। तो चिंटू सर को जो मछली, चिंटू सर वाले जो मछली है, ये मछली। तो मछली जो है चिंटू सर को, मछली को चिंटू सर कैसे दिखाई पड़ेंगे पता है? मछली चिंटू सर को कैसे दिखाई पड़ेंगे बताओ? इधर से उधर दिखेंगे, मतलब हल्के टेढ़े दिखेंगे। इससे बढ़िया पहले वो वाला कराते हैं। ये वाला सवाल देखो, दो तरीके का सवाल पूछता है। ये है आदमी, नीचे में है मछली। पता है क्या होता है? रिफ्रैक्शन के कारण घटना होता है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, कि आदमी को है ना मछली ऊपर दिखाई पड़ जाता है, लेकिन मछली वास्तव में क्या होता है? नीचे। ये फेनोमेना किस कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। तो यही कारण अपीयरेंट डेप्थ इज कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि जो अपीयरेंट डेप्थ है ना, मतलब जैसा दिखता है वह कम है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ क्या होता है? ज्यादा। तो अपीयरेंट डेप्थ क्या है? कम। एक्चुअल डेप्थ क्या है? ज्यादा। तो ये घटना किसके कारण होगा? रिफ्रैक्शन। तो सवाल पूछता है, जब आदमी मछली को देखेगा तो मछली अपने पोजीशन से ऊपर दिखाई पड़ेगा, सेम पोजीशन पे कि नीचे से ऊपर दिखाई पड़ेगा। मछली, आदमी देखेगा मछली को तो मछली ऊपर दिखाई पड़ेगी। अब मछली तो इसी का उल्टा हो जाएगा। जब यही सवाल है, अब मछली जब देखेगा आदमी को तो कैसे दिखाई पड़ेगा? नीचे ही तो है यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। समझे? और ये मतलब ये दूर है, ये डिस्टेंस क्या है? दूर है, लेकिन ये क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे दिखाई पड़ेगा इसको नजदीक। मछली देखेगा आदमी को तो मछली को दिखाई पड़ेगा आदमी नजदीक। आदमी देखेगा मछली को तो आदमी को दिखाई पड़ेगा मछली नजदीक, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस कारण होता है? बहुत कई बार, हजारों बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस कारण होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन घटना के कारण होता है। तारों का चमकना किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें कुछ बनाने के लिए 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसी फिगर बना देना, स्टार है और ये अर्थ है। ये अर्थ है। यहाँ पे ऐसे क्यों चमकता है, इसका तो कंपैरिजन बता रहे हैं। ये अर्थ के हर एक लेयर एटमॉस्फेयर में ना क्या होता है? रिफ्रैक्शन चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब चेंज होते रहेगा तो लाइट कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे होता है, इसी का तुमको चमकता है। इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस कारण होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो पेंसिल बेंड क्यों नजर आता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। पेंसिल बेंड ये रिफ्रैक्शन। हां, अब फिर उसका कहीं पूछा कि सिक्का पानी में रख देंगे तो सिक्का ऊपर दिखाई पड़ेगा कि नीचे? ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसमें एक्चुअल हाइट क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन अपीयरेंट हाइट क्या है? कम दिखाई पड़ता है। अपीयरेंट मतलब दिखना, झूठा हाइट। अब ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है? तो ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन दिखाती है। ग्लास का स्लैब, ग्लास का टुकड़ा है, यहाँ से रे फ्लाइट जाता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे इज नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। फिर यहाँ से रे फ्लाइट बाहर निकलेगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें, बाहर निकलेगा, तब फिर उसका ऐसे आ जाएगा वापस। नहीं समझे? ऐसे आ जाएगा वापस। इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं, पहले देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाता है। ये जो एंगल, ये जो लाइन, इसको क्या बोलते हैं पता है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट इमर्जेंट रे। मतलब बाहर निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो सुनो, तो इसमें एक चीज याद रखना है कि नोट आई बराबर ई, मतलब एंगल आई किसके बराबर होगा? इमर्जेंट एंगल के बराबर, क्योंकि यही रे तो निकल रहा है। एंगल आई जो है बड़ा होगा रिफ्रैक्टेड रे से। एंगल आई आर से बड़ा होगा। आई यहाँ है, आई से बड़ा कौन होगा? आर। ये वाला जो है आर बड़ा होगा। इस फिगर को ध्यान से देखें, आप भी बनाना सीख लीजिएगा, घर पे जाकर बनाइएगा आप भी। सुनो, इसको हम सीधे लेते जाए, इसका ओरिजिनल पार्ट की ओर तो ये हो गया, घूम के तो यहाँ पे आ जा रहा है ना। इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इमर्जेंस रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंस रे, एंड इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पास आउट ऑफ ग्लास स्लैब। सीधी याद करो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या किसको बोलते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। याद हो गया? चलिए
क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट में, क्या इसमें ग्लास लैब में क्या बताए थे, आई बराबर ई, आई बराबर आई ग्रेटर देन आर। चल इसको फिगर हाथ से बना के दिखाते हैं, ग्लास लैब का फिगर ये हम मान लीजिए ग्लास लैब, ग्लास लैब यहाँ से हम अपने मन से नॉर्मल नॉर्मल ले लिए। अब यहाँ से हम रे ऑफ लाइट पास पास किए करा रहे हैं, थोड़ा तेरा और ये ऐसे पास करा रहे हैं। ये एंगल आ तो रहा है ये क्या है, ये ऐसे ही Incident. इमरजेंट, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, पहले बताना एंगल रे कौन बोलते हैं इसको, इंसिडेंट, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं Angle एंगल of ऑफ इंसिडेंस incidence, आई, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल इसके बीच में, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पहले रे क्या बोलते हैं इसको ही ना बताओ, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड ले, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं एंगल एंगल ऑफ आर। एंगल इस दोनों के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, Lateral distance. lateral distance किसको बोलते हैं, angle परपेंडिकुलर of डिस्टेंस बिटवीन emergent इंसिडेंट रे ray एंड इमरजेंट रे, इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, इमरजेंस, ठीक है। इसमें बता दिए कि आई जो है किसके बराबर होता है, आर ई ई ई के, आई हमेशा किससे बड़ा होगा, आर ठीक है, याद हुआ। हाँ। एक बार फिर मैंने इसको चलिए एक वीडियो आपको दिखाते हैं अच्छा से। आज हम आपसे ये बात करेंगे कि जब लाइट ग्लास स्लैब से पास करती है तो कैसे बेंड होती है और कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब बना लिया, ठीक है। ये कौन सा मटेरियल है, एक ग्लास है और उसका रेक्टेंगुलर स्लैब है और लाइट हमें यहाँ पर इंसिडेंट की। तो ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट को हमने ग्लास स्लैब में इंसिडेंट किया। इस जगह पे हम बनाएंगे नॉर्मल, ये बनाएंगे नॉर्मल, इस परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, मतलब ये रेयर मीडियम और ग्लास डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो कितना बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट ऐसे ना जाकर ऐसे ना जाकर ये इसका लाइट का ऐसे जाकर ऐसे ना जाकर बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड, और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक की और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया नॉर्मल। अब आप यहाँ देखिए ये एंगल बार, तो ये एंगल कितना होगा, आप दिखाई पड़ा है, ये एंगल ऐसे होता है, ये एंगल इसको बोलते हैं सर्किट, इसको बोलते हैं सर्किट दिखाई पड़ा है, तो ये एंगल ये अब लाइट क्लास का ये एरिया में मतलब डेंसर से रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है, तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड इस तरह से कुछ ऐसे चीज ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट का बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक बड़ा खास फिनोमेना हमने देखा कि ये एंगल जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंस ऐसे इमर्ज, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हमने एक बड़ा खास फिनोमेना देखा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के एकदम बराबर है, आई इज एक्जेक्टली इक्वल टू, ऐसा होने से ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में पैरेलल हो गए। मतलब अगर स्लैब ना होता तो लाइट इस रास्ते से जाती और स्लैब के बोले वजह से लाइट इस रास्ते से गई, पर अभी भी जो इमर्जेंट रे वो अभी भी इंसिडेंट रे पैरेलल, मतलब ग्लास रे ऑफ लाइट को सिर्फ और सिर्फ पैरेलल शिफ्ट करता है, क्या करता है पैरेलल शिफ्ट। इसका मतलब है हमारी लाइट पैरेलल शिफ्ट होगी, ग्लास नहीं होता लाइट ऐसे जाती ग्लास से। सो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे किसने देखने मिलता है ग्लास स्लैब, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पैरेलल शिफ्ट करता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिखा है, लाइट ऐसे जानी चाहिए थी पर ऐसे नहीं कितना शिफ्ट हो गई, इतनी लेंथ को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जब ग्लास स्लैब में होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स जितने डिपेंड करता है और कैसे इस बारे में बात करें। इसको हम कहेंगे व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हेन लाइट passes through a glass slab then the emergent is parallel to the incident ray produced forward but laterally displaced from or parallelly shifted from, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी ज्यादा, लाइट कितना ज्यादा बेंड होगी, जितना बेंड होगी उतना शिफ्ट होगी, मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तीसरी चीज डिपेंड करता है thickness पे। आप जितना बड़ा ग्लास लोगे, जितना बड़ा ग्लास लोगे शिफ्टिंग उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो मोर इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब उतनी ज्यादा लेटरल। चलिए तो बस अलग भाई रहने दीजिए आप यहीं तक, हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग भाई आपको पढ़ाए हैं, वैसे हम भी पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज कि दो बार लाइट में फेनोमेना हो रहा है रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पे हो रहा था, एक बार यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे हो रहा था तो लाइट कहाँ पे था, एयर में, यहाँ से वाटर में था, एयर से वाटर जा रहा है यानी कि एयर से डेंसर में जा रहा है, इसी कारण थोड़ा मुड़ गया, ऐसे काहे नहीं गया, मुड़ गया, ठीक है, ऐसे गया क्या। फिर यहाँ पे हुआ फेनोमेना क्योंकि यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास से एयर में यानी कि डेंसर से एयर में, तो इसी कारण क्या हो गया, अवे फ्रॉम द हो गया। सब समझ में आएगी, फिगर याद होगी कि नहीं। उसके बाद आपको ये वाला तो हम बताइए दिए। फिर किस पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, इसको डेफिनेशन भी बता दी कि दोनों के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बढ़ेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बढ़ेगा तो लाइट क्या होगा और बढ़ेगा, थिकनेस जितना बढ़ेगा तो लाइट क्या होगा बढ़ेगा। याद हो गया यहाँ तक। अब चलिए सवाल कर ले रहे हैं जो बोलना है आपके, ये हो गया पूरा, तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल कर लेते हैं यहाँ पे, कई बार रिपीट है क्वेश्चन। एक लेबोरेटरी में लाइट रे पास कराएं ग्लास लैब में, ये सब बात लिखा हुआ है, वो यही करा पढ़ना अपना घर पे क्वेश्चन। लेबोरेटरी में ग्लास लैब पास कराएं, रे ऑफ लाइट क्या हो गया, पास हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे 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 बनाते रहना अपने, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो था एंगल इसको क्या बोलते थे, आई, यहाँ पे जो था एंगल आर, यहाँ पे जो था एंगल ई। तभी पूछ रहा है क्या होगा, तो हम बताए ना कि दोनों रिलेशन कि आई हमेशा क्या होगा, ई के बराबर होगा, आई किससे बड़ा होगा, आर से। तो बोलना आई मोर देन आर, आई मोर देन आर, ये सही है, बट नियरली इक्वल टू ई, ऐसा थोड़ी है, पूरा इक्वल है। हाँ सही है, सही है, नियरली इक्वल टू ई पूरा सही है। आई लेस देन आर ये थोड़ी सही है, गलत है। बस वही कौन सही था, बस यही बात याद रखना है ग्लास लैब में, बस यही सवाल पूछता है। एक तो ही पूछ लेगा एंगल उंगल वाला, एंगल वाला में हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट के, और एंगल ऑफ आई क्या होगा, बड़ा होगा एंगल ऑफ आर के। नियरली सब तो भूल जाए, हमारा ऑप्शन भी नहीं था, सब तो गलत था, तो वही बचता, इसी कारण संभावनाओं को समझ रहे हैं, हम भी हो सकते थे ऐसा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट सवाल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लास लैब है, ठीक है, ग्लास लैब है और
इसका इसको चलो हम बताते हैं। हाँ तुम सॉल्व करो, पहले देखो ग्लास स्लैब दिया है ना, हाँ ग्लास स्लैब दिया है, क्वेश्चन पढ़ेगा तो हम इसे पे पढ़े ही में, तुम पढ़ो 2021 में आया था, ग्लास स्लैब से है ना, पास कर रहा है रे ऑफ लाइट। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीडियम ए बी सी, सी। ए है, B है। ग्लास स्लैब को मान लिया बी, फिर बाद में राइट निकला तो इसको सी। इसका दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका दिया हुआ n2, इसका दिया हुआ n3, बताया है ना। यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहाँ पे मीडियम चेंज होता है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो वही पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बताइए n1 n2 n3, तुम बताओ क्या होगा सही। डी नंबर। डी नंबर तुम बताओ मेरे को हाँ डी नंबर होगा, कैसे। क्योंकि n1 इज इक्वल टू n3, इंसिडेंस हर हमेशा इमरजेंस के इक्वल होता है और n2 हमारा रिफ्रैक्शन है तो वो बड़ा होता चलो है। सही है, ऐसा हम बताते रहे, यहाँ तो सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो n1 है मतलब एक मीडियम का, nb n2 है, b का n3 है, c का, तो ये था एयर, बाद में भी लिख लेगा लाइट एयर में, ये दोनों बराबर हो गया। बीच में क्या है ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान ले बी, तो तुम बताओ एयर का बड़ा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्लास का, एयर का ग्लास ग्लास का का 1.33 क्या होगा ग्लास का। तो ये दोनों तुमको पता चल गया n1 ग्रेटर n1 इक्वल टू n3, n3 और इस दोनों से बड़ा क्या हो जाएगा ग्लास जो कि n2, तब ये आंसर ये है। तो समझ गए, ग्लास सबसे ये दो क्वेश्चन पूछेगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और एक उसके एंगल पे, समझ में आ गया। हाँ। एक सवाल हम अपने मन से सिर्फ यहाँ पे करा रहे हैं, तुम लोग नल्ला है करी कि नहीं आया वो सवाल। चल यहाँ देखो नल्ला हो, चल यहाँ देखो, अरे देखो यहाँ देखो, बस लास्ट सवाल। दो लेंस है, हाँ वो दो तो लेंस है, दो लेंस लेंस है दो का निकलेगा। जिसका सेम क्या बोले, आपको दो लिखना सिखा रही है। इसमें सेम फोकल, जिसका सेम फोकल फोकल लेंथ है, लेंथ है, ठीक है ना, यही ना बोल रहे हो, जिसका सेम फोकल लेंथ है। तो अगर कंबाइन करेंगे, अगर कंबाइन करेंगे करेंगे तो कॉम्बिनेशन का आप हमको पावर बताइए पीसी। पीसी दो लेंस है, जो कि कनकेव था और एक कन्वेक्स था, हाँ मान लो दो लेंस है, एक कनकेव एक कन्वेक्स है, इन दोनों का फोकल लेंथ क्या है, सेम है। सेम है, तो कंबाइन का पावर बताइए क्या है, कैसे नहीं बोलूंगा इसको, नहीं पता, चलो मान ले रहे हैं। एक का मान लीजिए P1 P1 कनकेव, इसका फोकल लेंथ मान ले रहे हैं, इसका फोकल लेंथ मान ले रहे हैं कितना f1 कनकेव है, ठीक है f1 लिखेंगे -7 माइनस f1, तो इसका फोकस क्या है, पावर क्या लिखेंगे -p1, ये उतना मतलब समझो, तुम इसको बोल रहे थे निकल गया गलती से। चलो p2 P2 इसका टू f2 कन्वेक्स का, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा 1 by f2 f2 इज इक्वल टू p2, P2 तब p1 का वैल्यू क्या आ गया -p1 और p2 का वैल्यू p2, अब इस दोनों को जोड़ो तो P1 + P2 अब दोनों तो सेम ही ना है, हाँ। आंसर 0 आएगा। 0 नहीं समझ में आया हाँ। अभी भी, आ समझे, गया। पर इसमें आप माइनस का साइन लगा, हाँ तो माइनस था तो माइनस प्लस माइनस अच्छा। जाएगा ना। तो तुम तो समझ याद रखना है, तुम लोग नहीं समझे अभी भी, हमको लग रहा है कि नहीं समझे। बात यार तुम माथा खराब कर देगा, तू छोड़ यहीं तक आए थे।